नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों मार्केट के अंदर आज जिसका डर था वही हुआ। मतलब जो हमने रेंज समझाई थी आप लोगों को कि भाई इनसाइड कैंडल के अंदर मार्केट फंसी हुई है, स्पेशली फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों इनसाइड कैंडल का जो डाउन साइड वाला लेवल था वो टूट गया और मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आज हुई। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डिसाइडेड किया था कि मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, जो कि एक इनसाइड कैंडल के अंदर है। जब तक मार्केट इसके अंदर रहेगी तो मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ कि हमने क्या डिस्कशन किया था, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ सके, सारी सारी चीज़ें रिमाइंड हो सकें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्पेशली हमने बैंक निफ्टी के बारे में जो बात की थी वो क्या की थी कल, हम फाइनली उसको रिमाइंड कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे आगे। तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है उसका चार्ट अब आपके सामने खुल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये लाइनें खींची हुई हैं। कल हमने क्या बातें की थी कि ये वाली जो मार्केट है, जो इनसाइड कैंडल है इसका, और जो एक कैंडल इनसाइड ये वाली, एक कैंडल इनसाइड ये वाली, अब यहाँ पर जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा फर्दर हम लॉन्ग की तरफ नहीं जाएंगे। और आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है जैसे ही ईदर साइड मार्केट टूटे, यानी कि किसी भी तरफ मार्केट अगर टूट जाए तो आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ मार्केट ने डिसाइड किया कि हम ऊपर नहीं जाएंगे और हम तो नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने डिसाइड जैसे ही किया तो हमारा लेवल जो था वो आपके सामने है। और ये लेवल जो है कल भी डिस्कशन हुआ था, तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट यहाँ से टूटा तो मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दिखाई। सेम विद फिन निफ्टी के साथ भी यही हुआ जो बैंक निफ्टी के साथ हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर फिन निफ्टी अगर आप देखेंगे तो सेम सिचुएशन, वही बैंक निफ्टी वाली सेम सिचुएशन यहाँ पर फिन निफ्टी के अंदर भी नजर आई। और दोस्तों ऊपर जाने के लिए तो यहाँ पर थोड़ा सा असिस्टेंस था ही, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ही इस इनसाइड कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से जैसे ही लोअर रेंज टूटी तो मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। दोस्तों आपको याद होगा निफ्टी के अंदर मैंने एक चीज़ और कहा था कि आपको मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर स्पेशली मैंने एक चीज़ आपको रिमाइंड करने के लिए कही थी, याद रखने के लिए भी कही थी। दोस्तों यहाँ पर वो चीज़ याद है या कल का वीडियो ज़रूर चेक करना। आपको ये समझाया था कि भाई ये जो लेवल है ना, ये तो कम से कम इस एक्सपायरी पर नहीं टूटने वाला है। और हम खड़े थे कल यहाँ पर, तो यहाँ पर अपसाइड के लिए जो है वो यहाँ पर काफ़ी, एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कम गुंजाइश थी। यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती थी कि या तो मार्केट इस रेंज के अंदर टाइम पास करे और या फिर एक डाउन जर्क दे। लेकिन अपसाइड के लिए यहाँ पर ये सेलर को तोड़ पाना मार्केट के लिए इम्पॉसिबल था एज़ पर द ऑप्शन चेन इन द करंट वीक एक्सपायरी। तो यहाँ पर अपसाइड के लिए यहाँ पे चांसेस नहीं थे, कल हमने डिसाइड कर लिया था। यहाँ पर दो ही चांसेस थे यहाँ पे, या तो इस रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेशन करके टाइम पास करे या फिर एक डाउन जर्क दे। दोस्तों यहाँ पर जो डिसाइडेड था मार्केट के हिसाब से, आई होप आपको यहाँ पे हेल्प मिली होगी। कल के एनालिसिस के अंदर जो भी हमने डिसाइड किया था मार्केट में वैसा ही चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अब फाइनली ये लेवल जो है वो हटा लेते हैं, फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं अपने एनालिसिस को। तो यहाँ पर जो एफ आई आईज़ हैं वो यहाँ पर थोड़े से इक्विटी को बेचते नजर आ रहे हैं, जो कि 2000 करोड़ के आसपास की इक्विटी बेच दी उन्होंने आज। और डी ने बिल्कुल भी यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट नहीं किया और मार्केट में यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मतलब डी ने मतलब बाइंग की ही नहीं है, ठीक है। तो मार्केट को आज गिरने दिया गया, दोनों बड़े प्लेयर के द्वारा किसी ने भी संभालने की कोशिश नहीं की। बात कर लेते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, जो जिसको मैं डेली बेसिस के ऊपर कहता हूँ कि आप इसको लगा के रखिए अपने स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको हेल्प मिल सकती है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो है कितना बुरा हाल था आज मार्केट में सुबह से ही, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 10 बजे तक ठीक था फिर भी, लेकिन 10 बजे के बाद क्या हाल हुआ वो ज़रा आप चेक कर लीजिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पर भी जो है एडवांसेस जो हैं वो केवल और केवल 375 थे। डिक्लाइन देख सकते हो आप, यहाँ पर केवल और 1400 डिक्लाइन थे। तो ओवरऑल मतलब हालत ख़राब कर दी आज जो कैश सेलिंग मार्केट में देखने को नज़र आई है। बात कर लेते हैं फटाफट से अब प्राइजेशन के ऊपर क्या नज़र आता है मार्केट के अंदर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है केवल और केवल एक एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के थ्रू बनाई जा रही है। इसमें कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी टिप या कोई भी सलाह नहीं दी जाती है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी वन इन एनी स्क्रिप्ट और एनी ट्रेड। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर प्लेसिंग एनी ट्रेड। यहाँ पर किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो अब आगे का मार्केट का ऑप्शन चेन भी देखेंगे यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो निफ्टी के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट, कि अब जो 20 दिन का मूविंग एवरेज जो सपोर्ट की लाइन बन रहा था दोस्तों, वो 20 दिन का मूविंग एवरेज जब रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो कि यहाँ पर 19,561 है, यानी कि यहाँ पर 19,600 राउंड फिगर में लगा लीजिए ऑप्शन चेन के बिहाफ के ऊपर। तो 19,600 जो है वो अब रेसिस्टेंस काम करेगा कल के लिए, इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो सपोर्ट है वो आपका यहाँ पर 19,400 के आसपास नज़र आ रहा है डायरेक्टली। उससे पहले उसके नीचे यहाँ पर मतलब उससे पहले अब यहाँ पे सपोर्ट है नहीं, तो सपोर्ट जो है वो 19,400 है, ठीक है। कल के लिए बता रहा हूँ मैं अब ये, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो कल के लिए 19,400 सपोर्ट है, 19,600 जो है वो रेसिस्टेंस से चार्ट के ऊपर। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं कल किस तरीके से अपने बारे में प्लान करूँगा, मतलब अपने ट्रेड के बारे में प्लान करूँगा। मैं आपको ये समझा देता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर अभी जो गिफ्ट निफ्टी है वो यहाँ पर थोड़ा सा 100 सवा 100 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। हालांकि मैं उन चीज़ों को देखता नहीं हूँ, लेकिन प्लानिंग अगर कल की करनी है तो उसको एक बार रेफ़र मैंने कर लिया है। मुझे नहीं पता कल मार्केट कहाँ ओपन होगी, या कहाँ गैप डाउन ओपन होएगी भी कि या नहीं होगी, वो मुझे नहीं पता। वो सुबह 9:08 के 8 मिनट के ऊपर पता लगता है। तो यहाँ पर आई एम जस्ट एज्यूमिंग दैट थिंग, ठीक है। मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ गिफ्ट निफ्टी वगैरह को, बट मैं यहाँ पर उसको एज्यूम करके आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं कल क्या प्लान कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 19,400 का जो है ना वो एक तरीके से सपोर्ट भी है, तो मैं 15 मिनट के बाद आपको समझा देता हूँ। तो 19,400 जो है, यानी कि जो आज का लो है, ठीक है, ये 422। तो कल क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसा प्लान करने की यहाँ पर सोच रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये जो रेंज है ना 19,430 से लेके और 370 की, ठीक है, ये जो 50 पॉइंट की जो रेंज है 420 से लेके 370 तक की रेंज, अगर मार्केट यहीं गैप डाउन ओपन हो गया तो मैं भाग के ना, मतलब सेल करने की नहीं सोचूंगा। आपको याद होगा मैंने 2 दिन पहले ये कहा था कि मैं भाग के मैं बाय करने की नहीं सोचूंगा। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन होता है ना, तो मैं भाग के यहाँ पे सेल करने की कल के दिन सोचूंगा नहीं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ पर एक छोटी सी रिकवरी तो यहाँ पर मिल सकती है। हाँ, उस रिकवरी के बाद अगर यहाँ पर सेकेंड बार मतलब गिरना शुरू करेगा, देन मतलब एक बेयर स्टेट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। लेकिन सुबह सुबह गैप डाउन खुलने के बाद मैं कम से कम यहाँ पर भाग के पहले सुबह सुबह उठते के साथ 9:15, 9:18 के ऊपर कि भाई मैं तो बस कर रहा हूँ सेल, तो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय फॉर द टुमारो ओनली। एक रिकवरी के बाद अगर यहाँ पर कहीं 600 के आसपास, जहाँ पे मार्केट आज क्लोज़ किया है, वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मुझे कुछ ना कुछ सिग्नल मिलता है कल, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर आपको गाइड भी कर दूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर आज भी गाइड किया था, 2 बार कम से कम बताया था यहाँ पर कि मार्केट का डाटा नेगेटिव है, और आपको सपोर्ट रेंज भी बताई गई थी। आज सपोर्ट दिया गया था पूरा का पूरा, सपोर्ट रेंज बताई गई थी आज आपको 400 से लेकर 450 की, तो वहाँ से सपोर्ट भी आया। तो ये चीज़ जो है आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको कल का अपने बारे में बता दिया कि गैप डाउन खुलता है तो आई विल वेट फॉर द लिटिल बिट रिट्रेसमेंट के बाद अगर मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ मिलता है नेगेटिव साइन प्राइडिक्शन के बेसिस के ऊपर, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर बेरिश पोजीशन बनाऊँगा, रिट्रेसमेंट के बाद बनाऊँगा। खुलते के साथ ही यहाँ पे ट्रेड में नहीं कल मैं कूदूँगा, एंड देन मार्केट गिरता है तो देन इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर टुमारो। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद, एक तो ये हो गया, दूसरी चीज़ यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 99% यहाँ पर रिट्रेसमेंट होगा गैप डाउन होने के बाद, चाहे वो 70-80 पॉइंट का ही हो। रिट्रेसमेंट के बाद अगर मार्केट 400 के लेवल को होल्ड कर लेता है, ठीक है, 400 के लेवल को होल्ड कर लेता है कम से कम 2 से 3 घंटे तक, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, 2 से 3 घंटे 400 के लेवल को होल्ड कर लेता है, ठीक है, तो देन यहाँ पर मार्केट के अंदर फिर एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। लेकिन उसके लिए शॉर्ट कवरिंग के लिए कल मार्केट को कंडीशन क्या है कि 4 से 5 घंटे 400 के लेवल को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी बात सुनना, आधी बात मत सुनना। आधी बात सुनोगे तो फिर माइंड में एक ही चीज़ दिखेगी कि आप शॉर्ट कवरिंग के लिए बंदा कह रहा है और फिर यहाँ पे मार्केट में अपसाइड के ट्रेड ले लेते हैं। ऐसा नहीं, अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो यहाँ पर 19,400 के लेवल को होल्ड करना पड़ेगा मार्केट को कम से कम 2 बजे तक, ठीक है, तभी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी कल के दिन। अदरवाइज़ यहाँ पे फिर कल के दिन शॉर्ट कवरिंग
पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिस टाइप ऑफ मार्केट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर टुमारो इन द निफ्टी स्पेशली। बात कर लेते हैं वनडे के ऊपर अब बैंक निफ्टी के ट्रेड्स की। तो बैंक निफ्टी वनडे के ऊपर खतरनाक तरीके से रेंज तोड़ के नीचे आया। अब जहाँ पे ये मार्केट ने आज सपोर्ट लेने की कोशिश की वो है आपका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज। अब सेम सिचुएशन है कि आज के लो के देखो गैप डाउन तो खुलने वाला है। आई एम एक्सपेक्टिंग डैट, आई एम नॉट श्योर कि वो खुलेगा। अगर खुलता है तो ये जो लो है ना इसके आसपास कंसोलिडेशन करे और होल्ड करे मार्केट यहाँ पर, ठीक है, देन वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग अपसाइड। अदरवाइज़ यहाँ पर 50 डेज़ का मूविंग एवरेज केवल लास्ट एक सपोर्ट बचेगा। उसके बाद फिर आपको केवल और केवल यहीं पे मिलेगा सपोर्ट 44,500 के आसपास, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गया। जो आज का लो है उसके आसपास अगर खुलता है और वहाँ पर अगर होल्ड करता है मार्केट 2 2 ढाई 3 घंटे 4 घंटे, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट सम टाइप ऑफ शॉर्ट कवरिंग। अदरवाइज शॉर्ट कवरिंग इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। फिर मार्केट कंटिन्यू कर सकता है अपने मूव को, ठीक है। तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। लेकिन सुबह का पहला 9:15 के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर मैं गैप डाउन खुलते के साथ ही सोचूं कि भाई मैं ट्रेड मार दूं, देन आई विल वेट फॉर सम टाइप ऑफ रिट्रेसमेंट। मतलब 50-100 पॉइंट खुलते के साथ मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बेरिश ट्रेड मिलता है देन आई विल ट्रेड, ठीक है। समझ में आ गया कल का। तो दिस इज़ हाउ आई विल प्लान माई ट्रेड्स टुमारो। और ऑप्शन चेन फटाफट से देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में मैं क्यों यहाँ पर थोड़ा सा चिंतित हूँ यहाँ पर समझिएगा। ऑप्शन चेन में देखो यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि हर लेवल के ऊपर ना हैवी कॉल राइटर है कल के दिन। देखो 19,600, तो 19,600 तो अल्टीमेट एक लेवल ऐसा बना दिया जहाँ पर जिसको मतलब तोड़ पाना डिफ़िकल्ट रहेगा। लेकिन कंसोलिडेशन अगर हो गया 3-4 घंटे देन शॉर्ट कवरिंग ओनली, याद रखना इस बात को। 550 के लेवल पे भी हैवी कॉल राइटिंग है और 500 के लेवल पे भी हैवी कॉल राइटर्स आ गए हैं आज के दिन, ठीक है। सो वेयर इज़ द सपोर्ट ओनली, सपोर्ट देख सकते हो आप ये यहाँ पर 19,400 से नीचे सपोर्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर एकदम से मत कूदना क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है पहले से पहले। तो सुबह मार्केट डाउन खुलेगा तो डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम से मैं कूद जाऊँ। मार्केट को पहले थोड़ा ऊपर आने दीजिए, 500 550 के लेवल तक आने दीजिए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने दीजिए, हो जाएगा। आपको नेक्स्ट मूव अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। एंड रिमेनिंग थिंग्स आई विल अपडेट ऑन माई फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो फ़िलहाल इतना ही आज के लिए और मिलते हैं कल। डाटा अभी आया नहीं है, डाटा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर FIIs जो हैं वो इक्विटी में सेलिंग करके गए हैं, तो यहाँ पर उनकी पोजीशंस बेरिश ही होंगी। आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली दिस। रिमेनिंग जो भी डाटा होगा वो मैं डाटा जैसा भी रहेगा वो मैं अपडेट कर दूंगा फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। सो माय व्यू फॉर टुमारो आई हैव शेयर्ड माय किस टाइप से मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा कल, वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं कल फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।